वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है कि एक लड़का था जिसने 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो अब उसके लिए 12वीं से निकल के जो कॉलेज की दुनिया थी वो बिल्कुल ही अलग थी। तो उसने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा कि ये इसका गोल्डन टाइम था पढ़ाई करने का, लाइफ को एक नया रास्ता देने का। तो क्या था कि वो अपने मतलब ऐसी संगत में पड़ गया था, ऐसे दोस्तों की संगत में पड़ गया था कि जहाँ पर लेट नाइट पार्टीज होने लगी। मतलब कॉलेज बंक करने लग गया, क्लास बंक करने लग गया, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उसने। और फर्स्ट सेमेस्टर जैसा उसका निकला तो उसमें उसके नंबर तो कम आने ही थे, ना के बराबर ही आए, कि पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, नंबर कहाँ से आते। तो जैसे वो फिर सेकंड सेमेस्टर में गया, फिर उसका यही हाल था कि पढ़ाई लिखाई उसको करनी नहीं थी, इधर आवारागर्दी में ही हो गया, क्यों संगत ऐसी मिल गई कि ना तो पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। तो इसी चक्कर में उसका सेकंड सेमेस्टर भी निकल गया, उसमें फेल हो गया वो। तो 2 साल से लगातार फेल होता हुआ तीसरे साल में उसने ये मन बना लिया कि पढ़ाई वढ़ाई उसके लिए बनी नहीं है, अपना हम तो ऐसे ही ठीक है। तो अब थर्ड सेमेस्टर में जैसे वो एक दिन पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ आ रहा था, लेकिन दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत ये थी कि उसके नंबर कम आ रहे थे, लेकिन जो दोस्त उसके साथ घूमते फिरते थे ना, वो पास हो रहे थे, फेल वो अकेला ही हो रहा था, वो और उसका एक उसके जैसा ही एक दोस्त। तो पूरे ग्रुप में ये दो ही फेल हो रहे थे, बाकी सब तो पास हो ही रहे थे। अब ये चीज़ उसके मन में भी आई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का कि भैया घूमते फिरते तो हम सभी हैं, फेल मैं ही हो रहा हूँ, ये तो पास हो रहे हैं। अब आया थर्ड सेमेस्टर से पहले क्या हुआ, एक बार पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई इनकी तरफ से, सबने पार्टी ऑर्गेनाइज करी कि चलो भैया घूमने फिरने चलते हैं। अब घूमने फिरने गए जैसे, तो रात को हो गए लेट। अब रात को इन्होंने एक ऑटो पकड़ा। अब ऑटो में बैठे जैसे, तो ऑटो वाले से मतलब ऐसे ही बातचीत हुई थोड़ी बहुत कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जो उसकी कन्वर्सेशन थी ऑटो वाले की, उससे पता लग रहा था कि वो पढ़ा लिखा है, मतलब अनपढ़ गंवार नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा दूर चल के उसको ये जिज्ञासा हुई कि भाई मैं इससे पूछूं, बड़ा मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है ये, मतलब ऑटो वाला है लेकिन दिखने में मतलब और जैसा नहीं है। तो उसने पूछा कि भैया आप पढ़े लिखे हो क्या? तो उसने बोला हाँ भैया, मैंने पढ़ाई करी हुई, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। कह रहे अच्छा, तुमने ग्रेजुएशन करा हुआ है फिर भी तुम ऑटो चलाते हो? तो कहता है हाँ, ग्रेजुएशन करा हुआ मतलब पास नहीं हुआ हूँ मेरा, लेकिन 2 साल तक मैंने ग्रेजुएशन करा है, मैंने 2 साल में पास हो गया था, तीसरे साल में मैं फेल हो गया था। कह रहा ऐसा कैसे फेल हो गया था? कई सारे बैठे हुए थे, वो 3-4 थे ऑटो में, तो उसी को ही थी भाई मैं पूछूं इससे, क्योंकि उनके भी पेपर आने वाले थे, वो पढ़ाई कर नहीं रहा था, वो पार्टी में मगन था। तो उसने बताया उसको कि भैया बात ऐसी है, मैं 2 साल तो खूब अच्छा पढ़ाई में रहा। मैंने 12वीं के बाद, मेरे पिताजी जो है वो बहुत मतलब मजदूरी करते हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था, और 2 साल तो मैं पास रहा, लेकिन तीसरे साल में मुझे लगा कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, जब 2 साल पास हो गया तो इसमें भी पास हो जाऊंगा। और कुछ मेरी संगत ऐसी हो गई कि मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से हो गई जो जिनके साथ मैं मतलब बाहर घूमने फिरने में रह गया, पढ़ाई नहीं कर पाता था, और उस वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। और आज मुझे दुख होता है कि काश मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती, तो आज मैं भी कहीं अच्छी नौकरी कर रहा होता, ना कि ऑटो चला रहा होता। अब परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी पड़ गई कि ना तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अब पीछे जा नहीं सकता हूँ, आगे मैं पढ़ाई में पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, बहन की शादी है, छोटा भाई भी है उसको भी पढ़ाना है, और खुद के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई है बीवी बच्चों की। तो उस वजह से तो अब तो मेरी ज़िंदगी तो यहीं थम गई है। अब तो बस ये ऑटो ही एक सहारा है जिसे मैं चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिता भी ऑटो ही चलाते थे। तो उस टाइम उसके माइंड में ये चीज़ आई कि ये मेरा भविष्य बैठा है, आने वाले समय में ये मेरा भविष्य बैठा है, कि जिसके पास सुविधाएं नहीं थी लेकिन संगत गलत ऐसी आ गई कि वो आगे पढ़ नहीं पाया, और मेरे पास सुविधाएं सारी हैं और मैं गलत संगत में पढ़ नहीं रहा हूँ, और मेरे पास तो अभी मौका है, मेरे पास मौका है। तीसरा साल मेरा है पढ़ाई, मतलब तीसरा थर्ड सेमेस्टर है मेरा, अगर मैंने इसमें पढ़ाई कर ली तो शायद मतलब मेरा ये भविष्य ना हो, मैं भी अच्छी जगह सेटल हो जाऊं। तो भैया वो रात थी जो उस ऑटो वाले से उसने बातचीत करी, और उसके बाद उसने सभी दोस्तों से साथ छोड़ दिया
और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया, और थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो ये छोटी सी कहानी है, बस यही बताती है, यही सिखाती है कि समय है, समय रहते संभल जाएं तो जीवन में दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। और समय रहते अगर आप नहीं समझे, नहीं संभले, तो जीवन भर आपको इसी बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती तो अच्छा होता। और हमारी ये जो आज की जनरेशन है वो ये सोच रही है कि हम रील्स बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, मतलब कुछ नहीं हुआ तो हम चैनल पे, मतलब फ़ोन पे जाके हम ये कर ले, कुछ नहीं होता। वो 2 रात की, वो बस क्या बताऊँ, थोड़े दिन की वो चकाचौंध होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सेटल वही होता है कहीं भी जो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो, जो चीज़ों में बदलाव लाके आगे चलता रहे। तो साफ सीधी बात है, पढ़ाई के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने पढ़ाई कर ली है, आपके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो आप कहीं भी बात नहीं खा सकते हैं। और समय का सदुपयोग तो सबसे पहले करें, क्योंकि समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो वो उस लड़के के 2 साल थे, जो 2 साल में वो फेल हुआ, वो वापस नहीं लौट के आ सकते थे। लेकिन जो उसके पास समय था कि भैया 2 साल की भरपाई मैं अब कर लूँ और तीसरे सेमेस्टर में पास हो जाऊँ और अपना मैं मतलब कॉलेज क्लियर करूं, तो वो चीज़ हुई, उसने करी, वरना उसके 3 साल ख़राब हो जाते। सिर्फ किस वजह से? गलत संगत की वजह से और पढ़ाई ना करने की वजह से। तो पढ़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि आने वाले समय में यही सबसे बड़ा हथियार होगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स और माई वीडियोज़। और ये बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी है एक ऑटो वाले की, जिसने एक लड़के का जीवन बदल दिया, उसकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर दिया। और हम सबको भी एक ये शिक्षा दी है कि समय रहते पढ़ लें तो अच्छा होगा, और अपनी संगत तो बहुत ध्यान से चुने, क्योंकि बहुत मैटर करता है। यार चल छोड़, घूम के आते हैं, अरे नहीं यहाँ बैठ के पढ़ना है। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ में, तो उनमें से आपको चुनना है कि आपको किस इंसान को चुनना है। उसको कि चल यार घूम के आते हैं, या नहीं भैया अभी पढ़ना है, अभी इस चैप्टर को ख़त्म करना है। तो वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।